हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है करंट अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर पर बिहार 1 नंबर से। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। 33.76% आबादी गरीब। दूसरा नंबर, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पैरा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया? तो बिहार। आगे तीसरा नंबर, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया? तो बिहार राज्य ने लिया। आगे, मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया? तो पटना नगर निगम ने किया। आगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो 3 शिक्षकों को दिया गया, द्विजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डी और अनिल कुमार सिंह को। आगे पांचवा नंबर, छठा नंबर, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो पटना में रखी गई। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की? तो बिहार राज्य ने की। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। आगे, किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो जाम्बिया ने अपनाया है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो बिहार ने की। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। आगे 13 नंबर, दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइक्लिस्ट कौन बनी? तो सविता महतो बनी, वो बिहार की हैं। आगे, पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। आगे, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? तो बरौनी बेगूसराय में किया गया। आगे, भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हुआ। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? तो मुंगेर में खोला गया। आगे, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। आगे, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम ग्याजी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। काम की खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का है और पहला उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली बिहार में बनेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बिहार प्रथम है। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज पटना में किया गया। आगे, अब चलते हैं मित्रों, बिहार में प्रथम देखते हैं। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? तो भागलपुर में खुलेगा। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया? तो इस्लामपुर प्रखंड भागलपुर को किया गया।
जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला? तो समस्तीपुर को मिला। आगे, बिहार का पहला वन जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। आगे 30वां नंबर, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बाबरचक गांव, बांका। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। आगे, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो हिसुआ नवादा में बनाई जा रही है। आगे 34 नंबर, बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? तो अररिया जिला के बथनाहा से चलाई गई। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो पटना से रांची तक चलाई गई। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा, पटना में किया जा रहा है। आगे, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो जीपीओ, पटना में खोला जा रहा है। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो पटना में किया गया। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू की गई? तो नालंदा में की गई। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो हाजीपुर में, वैशाली में की गई। आगे 41 नंबर, बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भागलपुर में। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो पटना में खोला गया। आगे, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो पटना में खोला गया। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बना? तो पूर्णिया बना। आगे, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा किया गया? तो लक्ष्मी झा द्वारा किया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो पूर्णिया में किया जाएगा। आगे 48 नंबर, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया? सोन नदी में। एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया? तो सोन नदी में। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में किया गया। आगे 50वां नंबर, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। आगे, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया? मुजफ्फरपुर शाही लीची। 52, बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो खोला गया पटना में। आगे, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो पटना जंक्शन में लगाया गया। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो खोला जाएगा बिहटा, पटना में खोला जाएगा। एवरेस्ट बेस कैंप तक एक तुर्की के सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो लक्ष्मी झा, सहरसा की। आगे,
100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बना? तो अरवल बना। आगे 59 नंबर से, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022 से। 60 में, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। आगे, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पटना हवाई अड्डा बना। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो गंगा जल आपूर्ति पाइपलाइन योजना। ठीक है, आगे 64 नंबर, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? तो प्रत्येक शनिवार। आगे, बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? पूर्णिया। भोजपुर का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया। आगे 68 नंबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार है? तो दरभंगा में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। एक बार फिर सुन लीजिए 69 नंबर, बिहार का पहला पानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार है? दरभंगा में। 70 नंबर, मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो पूर्णिया में। आगे, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में बनाया जाएगा। आगे 72 नंबर, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो अररिया में खोला गया। आगे, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? तो जू सफारी राजगीर में बनाया गया। आगे 75वां नंबर, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पेवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ? तो बिहार को प्राप्त हुआ। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो नालंदा बना। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। आगे 78 नंबर, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो कटिहार में किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो जैतिया गांव पटना में बनेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो बरौनी में किया गया। आगे, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया। आगे, देशी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गौवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो पटना में होगी। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? अरवल का। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी लिखा हुआ हर की पौरों की तर्ज पर किया जाएगा? तो सिमरिया धाम बेगूसराय। आगे, बिहार में नील गाय शोध संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी? डुमरांव बक्सर में की जाएगी। आगे 86 नंबर से, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोइलवर भोजपुर में किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट
लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 सितंबर 2022 को की गई। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। आगे 90 नंबर। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 151 किलोमीटर है, 151 किलोमीटर। 92। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 135 लीटर कराया जाएगा। आगे 93 नंबर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। आगे बिहार का पहला एडवांस ड्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? तो आईजीएमएस पटना में किया गया। आगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर के। आगे 96 नंबर। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का स्थान दिया गया? तो बोध गया। बिहार में भगवान शिव की सबसे बड़ी 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो सहरसा में। आगे 99। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहां से की? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। और अंतिम सवाल का आंसर है बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर। अगर यहां तक आप लोग बने रहे मित्रों तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर दें। यहाँ तक बने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।